कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पंडित जी, प्यारे भक्तजन, आप सभी को श्री सनातन धर्म ज्योति रमन भजन भाग मंडली की ओर से जय श्री राम स्वीकार हो। राधे राधे। धन्यवाद के पात्र आज एक बार आप सभी है जो आप अपना समय निकालकर इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे पदार्पण किए हुए चलते हैं। आप सभी से आग्रह है अपने अपने हाथ जोड़ लें और आज के कार्य हम ओम मंत्र के द्वारा शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शरणो मित्राः शरणं शरणो भवतु मां। शरणो इंद्रो बृहस्पति शरणो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय त्वमेव प्रतीचं परमासि। त्वमेव प्रतीचं परमा वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मानवतु वक्तरमवतु अवतु मामवतु वक्तरम्। ओम शांति शांति शांति। गजानना गजानना सिद्धि विनायक गणपति देवा। ठीक प्यारे भक्तजन, आप सभी से आग्रह है कि थोड़ी देर के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। चलते हैं सभी मिलकर परमात्मा की भोग लगाते हैं। अगर आप अपने घर से मेवा मिष्ठान कुछ लाए हैं तो जरूर आगे बढ़े आए और सभी मिलकर परमात्मा की भोग लगाते हैं।
वो श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया वो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो आकरी दूरी भर खायो रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया वो सेवरी के पैर सुदाम के तंदुल 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 मांग माते हरे पायो रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे 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 छूट जाए रसिया रसिया श्याम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया बोलिए रसिया भगवान की जय। ठीक प्यारे भक्तजन आप सभी अपने आसन ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंदो चरण कमल वासुनंदन 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 वंदो चरण कमल गोपालन
श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र जी को वंदन। गणपति बाबा भोले शंकर भगवान पार्वती मैया के साथ में आसन पर विराजमान है। सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए वेद व्यास जी को और भागवत महापुराण को नमन करते हुए दंडवत करते हुए आज हमारे जितने भी भक्तवत्सल संत समागम यहाँ पर जुटा है, बाल वृद्ध बच्चे मंडली के सदस्यगण सभी को मंडली की ओर से सादर प्रणाम, अभिनंदन, नमस्कार। और परमात्मा की कृपा जब बरसती है तभी प्राणी ऐसे मंगल कार्य में भाग ले पाते हैं। परमात्मा की कृपा जब होती है, जिसको वो चाहते हैं उनके मन में हमेशा यही ज्ञात कराते रहते हैं कि तू आया है सारा संसार में, इस जग में कुछ अच्छे कर्म कर लो, बहुत देर ना हो जाए। बताते हैं इस तरह से माता पिता को सुमिरन करके, शंकर गौरी गणेश को मना करके, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती इनका वंदन करके और नंदन और कृष्ण जी को मनन करके प्राय कोई काम करे तो हमेशा आगे जीवन में सफलता पावे। बताते हैं कि बंदो सुखम निराय निज मुख जिन्हें कही भागवत चरण कमल चितलाय के बार बार करो प्रणाम। तो ऐसे महासंत जो हुए हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। अब उनका ज्ञान कोई ना ले तो उससे ज़्यादा मूर्खता से आगे आप लोग जानते हो। तो बताई गई है कथा में, सुंदर सुंदर बातें आई है। कल जैसे कथा जहाँ पर हम छोड़े थे, कई लोगों को समझ में आई, कुछ लोगों को समझ में शायद नहीं आया हो, तो थोड़ा दोहरा देते हैं कि आज हमारे भी यहाँ पर कुछ नए नए आए हैं। कल कुछ आए थे, आज नहीं आए हैं। तो यहाँ पर कथा जो है, हम यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि कुछ ज्ञान प्रसार करें, जो ग्रंथों में लिखा है उन्हीं के आधार पर चलें और उनके आधार पर जैसे बड़ा सुंदर ढंग से हम लोग यहाँ पर देखो गणपति बाबा का वंदन करते हैं कि द्वार खुले। अगर द्वार खुल जाए तो उसका महत्व क्या होता है, जान लेना कि हम कहाँ आए, क्यों आए, कैसे आए, ये जान लेना जरूरी होता है। और अगर अधूरा हो जाए महत्व, समझ में नहीं आओ, बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 ना पढ़े, क्लास 7 में भेज दो सीधे, उसका ज्ञान कहाँ रहेगा। तो एक तरफ से धीरे धीरे चलना पड़ता है। और रामायण के माध्यम से हम हमेशा हर 2 हफ्ते पे, हर 1 हफ्ते पे या हनुमान जी का 40वां पाठ या कहीं पर श्रवण करते रहते। रामायण हमेशा होती रहती है, तो कई लोगों को ये ज्ञात होता है कि क्या है उसमें। परंतु ये जो भागवत महापुराण है, ये कई लोग साल में एक बार खाली सुनते हैं, जब कृष्ण जी का जन्म आता तब, नहीं तो फिर ढका हुआ कोई कोना में ये ग्रंथ रखा होता है। परंतु जो ज्ञान रस इसमें है भागवत दर्पण में, वो कोई और ग्रंथ में नहीं है। चाहे रामायण में नचोड़ नचोड़ के सब लाया गया है, कृष्णायन भी कृष्ण जी की कथा थोड़ा थोड़ा मिली है, परंतु ये अद्भुत लीला जो है, लीलामय कृष्ण जी का कथा गाथा जो है, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है, जन्म से नटखट करता है, ये नटखट या कैसे होते हैं, ये कृष्ण जी का लीलामय। कभी कोई छोटा बच्चा रोता है तो हम सोचते हैं कि ये स्वप्न में रोने लगा, क्या देखते हैं, तो वो समझ लेना कि ये कृष्ण जी के साथ खेल रहे हैं, कोई व्यवहार कर रहे हैं, कृष्ण जी माखन चुरा लिए तभी रोने लगे।
क्योंकि उनका समझ नहीं है कि माता पिता डांटा या बोला तो जोर से चिल्ला कर बोलो, अच्छा से बोलो, बच्चा तो शांत हो जाए, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है। परंतु जो आनंद है कृष्ण जी का लीला में, वो आनंद कहीं और मिलने का नहीं है। तो कल कथा में जैसे हम बढ़ रहे थे, बताते हैं कि धनी धनी धन्य ब्रज भूमि, धन्य सुपुर कृष्ण, हुए जहाँ ब्रह्म नाचे धूमि, वे धन्य धन्य ते ब्रज भूमि, भक्त जन जब सुनत लीला उठत आनंद झूमी। कृष्ण जी की कथा जब सुनते हैं तो सब आनंदमय हो जाते हैं। अगर भारत में चले जाओ तो क्या होता है, किसी के घर में सुबह सुबह घंटी बजते सुनाई देगा, कोई होटल में भी रहो आप, होटल में भी घंटी बजता है, क्योंकि भगवान का स्मरण करते हैं। और इतना धनी है वो भूमि कि देवी देवता जो है वहाँ पर आते हैं, जन्मते हैं, और अपने चारों ओर परमात्मा की कृपा, परमात्मा के आशीर्वाद बरसते रहती है। और इस भाव से प्रेमगत कल कथा जहाँ मैंने छोड़ा था कलयुग के आने के विषय में जो बात है, ये कैसे कलयुग आती है बताते हैं। हमने तो गाया कल, कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई, कि कलयुग में इतना सरल है कि नाम भजन, राम स्मरण, नाम स्मरण और चिंतन करना। तो हमने कल बताया था कि आप चिंतन करो, चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सब संभाल लेंगे। अगर आप चिंता करने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग चिंता करते करते चिता के समान हो जाते हैं कि अंदर से वो खाने लगता है, फिर कुछ रहता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है बताते हैं कि कली, जब कलयुग आई, बताते घोर कलयुग के प्रभाव से सभी जीव ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर और क्या है आसुरी ज्ञान में निपट जाते हैं। कि कलयुग का प्रभाव जो आता है तो बताते हैं कि लोग उल्टे सीधे कर्म करने लगते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या होता है, एक बार बताते हैं कि कलयुग तरन उपाय ना कोई, राम भजन रामायण दोई। ये कैसे बात चला, तुलसीदास जी पंकज लिख रहे थे, इतने में क्या है हनुमान जी आ जाते हैं। जब हनुमान जी आ जाते हैं, सामने कलयुग भी खड़ा है, तो हनुमान जी के देख के कलयुग डरने लगे। तो क्या बताते हैं, जब राम भजन जो करेगा, हनुमान जी को शिक्षा देते हैं कि जो राम भजन करेगा उसे कलयुग धसेगा नहीं। तभी ये कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तो फिर बोला कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम का आधार है, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, जब तक सुमिरन भजन ना हुई तब तक कोई पार ना हुई। तो ये सुमिरन करने के लिए क्या है, हमें अपने थोड़ा समय निकालना है भगवान के प्रति। और क्या होता है, इस तरह से देवर्षि नारद जब बद्रिका का आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है बताते हैं कि कलयुग जो है घोर, बताते हैं कि देख लिए थे। और वहीं पर मैंने कल आपको ज्ञान वैराग्य और भक्ति के बारे में कथा सुनाई। और यहीं पर क्या है, आगे क्या देखते हैं, एक बैल तीन पैर पर, और बताते हैं कि एक गाय भाग रही है। देवर्षि नारद देखते हैं तो सुरभि और वृषभ बैल, तो बताते हैं कि कलयुग हमारा पीछा कर रहा है। और कलयुग को देखकर जब राजा परीक्षित जाते हैं सामने में, तान लेते हैं मारने के लिए, तो जब मारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कलयुग क्या बताता है, नहीं नहीं अब राजा होते हुए मुझ पर वार करोगे, अच्छा बात नहीं है, कुछ अच्छा जगह दे तो मैं शांत से कह रहे। तो वहीं पर क्या होता है बताते हैं कि कुछ ऐसा जगह दे देते हैं जहाँ पर जाकर कि कलयुग वास करे। बताते हैं कि कलयुग की बात सुनकर और उचित समझकर महाराज परीक्षित बोले कि हे कलयुग, बोले जुआ घर शराब खाना
वैश्या का घर और तथा जहाँ पर सोना हो, ये 4 जगह दे देते हैं कि वहाँ पर आप वास करो। और जब कलयुग का स्थान दे देते हैं, कलयुग जाकर सीधे राजा परीक्षित के मुकुट पे बैठ जाते हैं। अब वो घबराने लगते हैं, क्या करें, आगे बढ़ते हैं। तो एक साधु संत बैठे और वहीं पर जाकर क्या है, भूख प्यास लगी थी, कोई पानी दे दे। साधु तो अपना सधुता में बंधन कर रहा था, समाधि लगाए। तो क्या देखते हैं, जब साधु ने उनको देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, एक सर्प पड़ा था उसके ऊपर लिख देते हैं। और वही क्या है, उसके बच्चे श्रृंगी ऋषि बताते हैं कि उनको शराब दे देते हैं कि जिस तरह से तू मेरे बाप के ऊपर ये बिगा है, उसी सांप तेरे को डसेगा, 7 दिन के अंदर तेरा मौत है। तो यही सब सोच के अब उनको सलाह देते हैं कि जब तो कृष्ण लीला, भगवान का कथा जो है ये श्रवण करना है। यहीं तक के कथा जो है हम लेकर अब आगे बढ़ते हैं कि कृष्ण जी का तो जन्म होता है। ये जन्म कथा जो है ये आखिरी दिवस पर हम लेकर आएंगे, जन्म दिवस पर। और क्यों आते हैं उससे 1-2 रोज पहले बताएंगे कि कैसे उनका जन्म होता है। परंतु जो लीला है भागवत दर्पण में, वो लीलाएं जो है ये कृष्ण जन्माष्टमी के समय में सब वृत्तांत से गाया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि ये हर्ष उल्लास का समय है, खुशहाली का समय होता है। तो इसमें क्या है कि कृष्ण जी का जो भजन कीर्तन है जो गाते हैं, हमेशा बताते हैं कि कृष्ण जी का नाम जो स्मरण करते रहते हैं लीलामय धारी। जैसे बताते हैं, माखन क्यों चुराते नहीं, माटी क्यों खाते नहीं, बंसी क्यों बजाते नहीं, मुरली क्यों बजाते नहीं, ये सब लीला जो है, चीर क्यों चुराते नहीं, ये सब लीला जो है ये कथा 2-3 दिन के अंदर हम लोग गाएंगे, कथा करेंगे। लीला दिखाते नहीं, गोवर्धन लीला क्यों नहीं, ये सब जो है हम आज क्या है कि जैसे वो जन्म लेते हैं पता लग जाता है कंसा जी को, तो क्या करते हैं, घबराने लगते हैं। जो साधु संत होते हैं और वो हो जाता है, ऐसे बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं। कोई अच्छे लोग उनको बुरा बोलने लगते हैं, जो बुरा बोले उसको बता देते तो बहुत अच्छा बोल रहा है। और आगे में क्या होती है, उनके जो बहन पूतना को ध्यान करते हैं, और पूतना को जब ध्यान करते हैं तो पूतना को बताते हैं कि तुम्हारे पास एक माया भी है, एक शक्ति है, एक तेज है, और तू मेरे मदद करो। तो पूतना क्या करती है, ये कथा में हम गाते हैं।